ओम शांति। 9 फरवरी 1976 अव्यक्त मुरली से लिया हुआ प्रश्न है, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? बिंदु रूप अर्थात 8 बातें थी। अशरीरी, आत्माभिमानी, बीज रूप, कंबाइंड, देही अभिमानी, विदेही, फरिश्ता, अव्यक्त, ये सारी स्थितियां बिंदु रूप कहा जा सकता है। तो बिंदु रूप स्थिति होने से कौन से डबल प्राप्तियां होती है? बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती, इसमें कर्म भी श्रेष्ठ होते और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होती है। इसलिए बीती से बीती को कर, बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना सब बंद, समर्थ आंखें खुली हो। बहुत सुंदर वाक्य है, समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। 76 की अव्यक्त मुरली बाबा कह रहे बिंदु रूप स्थिति से कौन सी डबल प्राप्तियां होती है? तो पहली डबल प्राप्ति है, पहली प्राप्ति है व्यर्थ से मुक्ति, और दूसरी प्राप्ति है बीती सो बीती, सोच समझकर बीती को बीती करो। हर व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को ढोए हुए चलता है। मनुष्य के साथ उसका अतीत चल रहा है, उसका बोझ उसके सिर पर है, और ये अतीत ही उसे थका देता है। अतीत का बोझ, अतीत की गलतियां, अतीत की स्मृतियां, इस बोझ से मुक्त नहीं हो पाता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है, परंतु अंदर ही अंदर पास्ट की स्मृतियों में रमन करते रहता है, दुखद घटनाओं का चिंतन करते रहता है, पीड़ा का, दर्द का, ट्रॉमा का, वो सारी स्मृतियां उसके अंदर गूंजती रहती है बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। बाहर से कुछ है परंतु अंदर से कुछ है। बाहर ऐसे दिख रहा है कि व्यक्ति वर्तमान में है, परंतु वो वर्तमान में है ही नहीं, पास्ट में ही जी रहा है, पास्ट का ही सोच रहा है, पास्ट में ही पश्चाताप कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ? नाउ की जो स्थिति है वो कहीं मिसिंग है। लिविंग इन नाउ, पास्ट पकड़े हुए, जकड़े हुए, ऑक्टोपस ग्रिप है पास्ट की, अतीत की, छूट नहीं पाता है उससे। ज्ञान में आ गए, ज्ञान में चल रहे, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे, फिर भी पास्ट अतीत धक्के देते रहता है और खींचते रहता है, आकर्षित करते रहता है। उसमें अगर अच्छी बातें हैं तो वो अच्छी बातें भी खींचती है, बुरी बातें हैं वो भी खींचती है, दोनों ही खींचते रहते हैं। क्या अच्छी बातों में रमन करना चाहिए पास्ट की? उसी का सोचते रहना, अपनी सफलता का ही सोचते रहना, जो खुशी के दिन थे बस उसी में ही रमन करते रहना, और वर्तमान हाथ से छूटा जा रहा है। पास्ट को और फ्यूचर को सूडो टाइम कहा जाता है, वो है ही नहीं। टाइम इज नाउ, अब है समय। इसको छोड़कर अभी कोई पुरुषार्थ न करे और केवल पास्ट में ही रमन करे, पास्ट का ही चिंतन करते रहे, सोचते रहे, तो इसको क्या कहेंगे? चाहे कितना भी अच्छा हो वो, पर वो सत्यता नहीं है, वो ड्रीम है, स्वप्न है। वो इस जगत में नहीं जी रहा है, रियलिटी से कहीं दूर जी रहा है।
ये तो हाथ से जा रहा है। आज का जो समय है, जैसे आज 3 तारीख जुलाई मास 2018, आज नया दिन है, ये नई सुबह है। ये आज का दिन आज जीना है। इसमें अब तक का जो पास्ट था, उसकी जो गलतियां थी, ब्लंडर्स थे, गफलत थी, जो संस्कार थे, उसका प्रभाव यहां ना हो। इस दिन को ऐसे जीना है जैसे ये नया है, नवीनतम है। फिर से एक नया अवसर दिया गया है अपनी सारी गलतियों को ठीक करने का। इसके लिए पास्ट को ढोते नहीं जाना है। जैसे वो दिखाया ना शंकर जी, दक्ष के यज्ञ में पार्वती ने खुद को जला दिया, भस्म कर दिया, तो शंकर जी ने क्या किया? उसकी डेड बॉडी, वो मृत शरीर अपने कंधों पर लेकर घूमते रहे 6 मास तक, और टुकड़े टुकड़े गिरे फिर यहां वहां। फिर उसके शक्तिपीठ बने, वो दूसरी बात, पर ऐसी कहानी बताते हैं। हम भी कहीं ऐसे किसी पार्वती की डेड बॉडी जो कि मर चुकी है, वो पार्वती कोई संबंध हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पार्वती नहीं, सती। पार्वती बाद में बनी, पहले सती, फर्स्ट बर्थ। तो वो सती को लेके घूम तो नहीं रहे, विक्षिप्त, दुखी था बहुत घूमते घूमते। अतीत से मुक्ति बहुत बड़ा लक्ष्य है जीवन का। कैसे होंगे? वर्तमान में बिजी हो जाना, वर्तमान की प्लानिंग में बिजी हो जाना, नया आज क्या करना है ये सोचना। ये मुरली है, अब इस मुरली का मुझे गहन चिंतन करना है। इस मुरली के चिंतन करते करते ही अतीत विलीन हो जाएगा। नहीं तो अतीत से मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि अतीत के विचार तो आते ही रहते। नई पॉइंट्स मुरली से आएगी, नई पॉइंट्स मुरली से निकालना, सोचना। तुम्हारा मोह केवल मुझ में होना चाहिए। आज की मुरली में केवल मुझ में मोह होना चाहिए। बाप का ये फरमान है, मुझे याद करो। पावरफुल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को उठाना, उन पॉइंट्स को सोचना। तुम्हारी तकदीर फटी हुई थी, जली हुई थी, फूटी हुई थी, फटी हुई, फूटी हुई, जली हुई, टूटी हुई, गिरी हुई, जो कहो। अब जीना, नाउ। जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अब उस सितारे का ही चिंतन करते रहेंगे क्या? बहुत अच्छा सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के चेहरे को देखो, आकाश के उस चेहरे को देखो। कितने इसके तारे टूटे, आकाश में कितने तारे थे और कितने वो तारे टूट गए। अब उसके चेहरे को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गया फिर कहां मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? जो बीत गया सो बीत गया, जो गया वो गया। आकाश कभी दुख नहीं करता। कभी आकाश को रोते हुए देखा? पर एक सितारा ऐसा था जो आकाश को बहुत प्यारा था, एक बहुत प्यारा था, वो टूट गया, वो प्यारा गिर गया। पर फिर भी आकाश दुखी नहीं है, आकाश खुश है। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया सो सूख गया। जीवन में एक फूल था, बहुत प्यारा था, जिस पर तुम न्यौछावर थे, तुमको वो बहुत प्यारा था। अब वो सूख गया सो सूख गया। उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो। सूखे कितनी इसकी कलियां, मधुबन में कितनी कलियां सूख गई।
मुरझाई कितनी वल्लरिया, इसकी कितनी वल्लरिया मुरझा गई। जो मुरझा गई फिर कहां खिली, जो फारकती दे गए वो कहां आए वापस। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बीत गई, मधुबन को कोई दुख नहीं है। कितने आए और कितने चले गए, कितनी कलियां यहां खिली, कितने फूल, कितनी वल्लरियां यहां खिली, परंतु छोड़कर चले गए। पर मधुबन शोर मचाता है, कहां गए, कहां गए, कहां गए, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। नहीं, जीवन में मधु का प्याला था, शराब का एक प्याला था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया सो टूट गया। जीवन में जो मधु का प्याला था, जो शराब की प्याली थी, वो टूट गई। उदाहरण, मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय, मधुशाला, शराब खाना, बार, उसके आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं वहां पर, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। रोज पीने आते हैं लोग और नशे में कितने तोड़ देते होंगे, पर मदिरालय को कोई दुख, मदिरालय चलाने वालों को दुख होगा, पर मदिरालय को कोई दुख नहीं। जो बीत गई सो बीत गई। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। जो मिट्टी के बने हुए प्याले और प्यालियां है वो टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, छोटा सा जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो टूटे वो तो टूटे, पर फिर भी दूसरे प्याले हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों में है, वो पक्का खिलाड़ी नहीं है। सच्चा पियक्कड़ अर्थात बिल्कुल झूठा पियक्कड़ है, जो दुख करता है कि ये प्याला टूट गया। वह कच्चा पीने वाला जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जले हुआ, जो सच्चा जला हुआ है, वह कब रोता कब चिल्लाता, वो कभी रोता नहीं, कब चिल्लाता नहीं। जो बीत गई सो बीत गई। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है। जो बीत गई सो बीत गई। आकाश को कोई दुख नहीं, मधुबन को कोई दुख नहीं, मधुशाला को कोई दुख नहीं। जो हो गया वो हो गया। अब उसका पश्चाताप करके रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे क्या पूरा जीवन। वो उस दिन बताया था ना भट्टी क्लास में, एक सरदार जी आकर बैठ गए ट्रेन में और रोना चालू कर दिए। तो बाहर सामने वाली महिला को लगा कोई शायद बिछड़ रहे घर से, कहीं दूर जा रहे इसलिए रो रहे, तो पूछना अच्छा नहीं लगता। तो उसने नहीं पूछा, बेचारा कोई कारण होगा और दूर जा रहा है। तो पहला दिन बीत गया। दूसरा दिन सुबह उठ के उसने देखा अभी भी रो रहा है। तो उसको लगा शायद दुख गहरा है, ये जो आइसोलेशन, ये जो बिछोह है उसके मित्रों से, संबंधियों से थोड़ा गहरा होगा, और मैं कैसे पूछूं क्योंकि वो रोए जा रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है। सॉबिंग, इसको सॉबिंग कहा जाता है। सिसकिया, सिसकिया ले लेकर रो रहा है, तो कैसे पूछा जाए। तो वो रुकती है, सोचती है ठीक है कोई दूसरा भी दुख होगा, उसके लिए रो रहा है। तो ये वो दिन भी बीत जाता है। तो उसको लगता है अब तो ठीक होगा। तीसरा दिन देखते हैं तो सरदार जी अभी भी रो रहे हैं, पर अब उससे रहा नहीं जाता। अब वो पूछती है आखिर कारण क्या है, दुख बताओ ताकि मैं भी कुछ मदद करूं। तो कहता है क्या बताऊं, छोड़ो, बताने का कुछ है ही नहीं, और रोना चालू। तो कहता है नहीं नहीं बताओ तो वो कहता है मैं गलत ट्रेन में बैठ गया था, और जैसे ही मुझे पता चला मैंने रोना चालू कर दिया। जैसे ही बैठे तैसे वैसे ही पता चल गया। जाना था दिल्ली, कन्याकुमारी की ट्रेन में बैठ गया। 3 दिन तक ट्रेन चालू थी, तब पहले जिस समय बैठा तब से रोना चालू किया। हमारी भी गति ऐसी तो नहीं, सामने स्टेशन है, उतरो और दूसरी ट्रेन पकड़ो। क्या मैं गलत ट्रेन में तो नहीं हूं? जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं गलत तो नहीं? अगर है और पता चल गया तो इतना साहस चाहिए कि स्टेशन पर उतरूं और दूसरी ट्रेन पकड़ूं।
बजाय इसके किस किया और दुख। कोई तो आती ही होगी रिटर्न उस ओर जाने वाली। अच्छा, वो ट्रेन तो वापस आएगी, पर समय तो गया, जीवन ही चला गया हाथ से। फिर बाद में पता चला कि गलत ट्रेन में थे। अब पता चल जाए कि मैं गलत ट्रेन में हूं, उतरने का साहस। ये सोचना नहीं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति था, वो विदेश गया, उसको थियोलॉजी करना था। थियोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ गॉडली स्क्रिप्चर्स, गॉड। थियोलॉजी अर्थात धर्म का अध्ययन करना था। इंटरव्यू में उसका इंटरव्यू चालू था, उसको पूछा तुमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसने कहा थियोलॉजी। तो सामने वाले ने जियोलॉजी सुना। जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ शास्त्र। तो उसने कहा थियोलॉजी, वो जियोलॉजी, उसने कहा जियोलॉजी। इसने कहा थियोलॉजी, उसने जियोलॉजी सुना और जियोलॉजी एंट्री हो गई। और जब वो कक्षा में गया तो उसको पता चला अरे ये तो जियोलॉजी है, मुझे तो थियोलॉजी करना था। पर उसको लगा अब लोग हंसेंगे और मैं क्या करूं, फिर बैठ जाता हूं। कितना कहेंगे कैसा मूर्ख है, कितना भी नहीं समझ में आता। तो क्लास में बैठ गया। 1 महीना पूरा हुआ, 1 साल पूरा हुआ, 3 साल उसने जियोलॉजी किया, भूगर्भ शास्त्र। उसमें वो टॉपर रहा। पर बाद में वो कहता है मुझे फिर सेकंड ईयर में भी लगा कि अब बोल दूं तो लोग क्या कहेंगे कि अभी तक तुम 1 साल तुमने वेस्ट कर दिया। उस डर के मारे उसने सेकंड ईयर में बोला ही नहीं। फिर थर्ड ईयर में फिर संकल्प आया कि अब तो मैं बोल ही दूंगा, क्योंकि मुझे ये करना ही नहीं है। पर लगा लोग तो कहेंगे ऐसा महामूर्ख कि 2 साल तुमने वेस्ट कर रही हो और अब बता रहे हो तुमको थियोलॉजी करना है और जियोलॉजी नहीं करना है। फिर भी चुप रहा और जीवन ही पूरा उसमें चला गया। और लास्ट में दुखी होता है जब वो देखता है दूसरे थियोलॉजियंस को कि मुझे ये बनना था, मैं गलती से ये बन गया। जब पता चल जाए गलत ट्रेन में है तो उतरने का साहस। जब पता चल जाए गलत रास्ते में है, टर्न होना और वापस आने का साहस। जब पता चल जाए कि थियोलॉजी करना है, जियोलॉजी नहीं, तो क्लास में हाथ खड़ा करो कि मैं गलत क्लास में हूं, मुझे जाने दो, आई एम सॉरी। यहां कौन से क्लास में है? तो साहस। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, रोग से मुक्ति करनी है। तो पास्ट जो भी हो गया जीवन में, अब तक जो भी घटित हो गया, जो भी अच्छा था बुरा था, उसके प्रभाव से, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है और वर्तमान में जीना है। अब क्या करना है, जो हुआ बहुत खराब हुआ, माना बहुत खराब हुआ, पर मधुबन कब शोर मचाता है, मधुशालय कब पछताता है, वो आंगन, वो आकाश कब दुख करता है? नहीं। तो कितने भी कोई चले गए जीवन में से, अच्छे लोग आए और चले गए, बुरे भी आए, अभी भी है और साथ साथ चल रहे हैं, दुख देना जारी है उनका, वो भी चले जाएंगे। राम गयो रावण गयो, रावण को भी जाना है। उनके प्रति शुभ भावना है कि वो भी चले जाएंगे, कभी ना कभी तो जाना ही है, कोई परमानेंट थोड़ी रहने वाला है। तो अतीत से मुक्ति और बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से क्या होगा? दूसरा, व्यर्थ से मुक्ति। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ कल्पनाएं करना, व्यर्थ स्मृतियों में रहना, व्यर्थ में रमन करना। पहले तो ये जान लो कि ये व्यर्थ है, मेरा ये जो चल रहा है ना, ये व्यर्थ है। ये बहुत कठिन है जानना कि ये जो मैं कर रहा हूं ये व्यर्थ की कैटेगरी में, क्योंकि हम ये नहीं मानना चाहते कि मैं जो कर रहा हूं वो व्यर्थ है। मैं जो कर रहा हूं वो समर्थ है, दूसरे जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है। पर विचारों में व्यर्थ, कल्पनाएं, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, बस उसी डे ड्रीमिंग में जी रहे। ये होगा फिर वो होगा, फिर ऐसा करूंगा फिर वैसा करूंगा। ये डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना है। डे ड्रीमिंग भी एक बीमारी है, दिवा स्वप्न एक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है,
सत्यता से, रियलिटी से उसका कोई संबंध नहीं। होपिंग अगेंस्ट द होप। व्यक्ति मरने वाला है और हम सोच रहे हैं कि ये जिंदा रह जाए, ये ना मरे। सत्य को स्वीकार कर लेना जीवन में। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान दो समय हंसता है। पहला तब जब एक भाई कहता है आज से ये जमीन, दूसरे भाई को कहता है ये जमीन तेरी और ये जमीन मेरी। भगवान कहते हैं सबय भूमि गोपाल की, मेरी भूमि और ये देखो देखो मूर्ख कह रहे हैं ये भूमि तेरी और ये भूमि मेरी। दूसरा समय भगवान तब हंसता है जब डॉक्टर पेशेंट को कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा दूंगा। भगवान कहता है मैं तो उसको मारने वाला हूं और ये कह रहा है मैं बचा दूंगा। तो व्यर्थ कहां है, क्यों है, स्वरूप क्या है? ये डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि ये व्यर्थ है। इसके लिए दूसरी अप्रोच है, समर्थ क्या क्या नहीं है जीवन में, उसको खोजना है। ये थोड़ा सुलभ। समर्थ है कि नहीं है ये सोचो। ये नहीं सोचो कि ये व्यर्थ है कि नहीं है। ये एक सोच है कि व्यर्थ है कि नहीं है, क्योंकि हम तो अपने हर चीज को अच्छा ही कहते हैं, हम कभी मानते हैं कि ये व्यर्थ है। तो ये सोचना कि ये समर्थ है या नहीं है, आगा पीछा हर कर्म का क्या है। पीछे भी ये कर्म किया था, उससे दुख मिला था। पीछे भी इंटरनेट पर इतना टाइम वेस्ट किया था, क्या मिला? पीछे भी ऐसा ऐसा हुआ था, क्या किया? तो ये दोनों ही चीजें सहज तब होगी जब बिंदु रूप स्थिति में स्थित होंगे। इसके लिए एक तड़प, एक प्यास हो अशरीरी स्थिति को पाने की, व्याकुलता कि मुझे अशरीरी होना है। ये शरीर को, भान को छोड़ना है, शरीर को भी छोड़ना है। इसकी भूख, इसकी प्यास किसकी? शरीर से परे जाने की। कि क्यों अशरीर? क्योंकि कितना भी ये ज्ञान का विस्तार कर लो, 10 घंटे क्लास करो और कराओ, सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला केवल एक ही चीज से, अशरीरी। जब तक शरीर का भान, हम बैठे योग में और ये भूल ही जाए कि ये शरीर भी है, ये भूल ही जाए कि ये संसार भी है, शरीर से आत्मा अलग हो जाए, इसकी प्यास अपने अंदर उत्पन्न करनी है कि मुझे अशरीरी होना है। शरीर का जो भान चल रहा है पकड़े हुए, ये जो तदात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी, इस आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकलना है। मुझे अशरीरी होना है, प्यास लग जाए, अशरीरीपन की प्यास, भूख, व्याकुलता, तड़मड़, इनर एजिटेशन, इनर रेस्टलेसनेस। कितनी अच्छी रेस्टलेसनेस है ये, इसकी बेचैनी हो। ठीक है आशीष भाई, आपको दिया है कुछ होमवर्क? दे दिए है, आपको पता नहीं चला। तो एक संकल्प हर एक को करना है, अशरीरी, कि मुझे शरीर से अलग होना है, मुझे शरीर से अलग होना है, मुझे शरीर से अलग होना है। इसकी बेचैनी हो जाए, रेस्टलेसनेस, द रेस्टिव स्टेज ऑफ द माइंड, द इंटेंस लॉन्गिंग, द इंटेंस यर्निंग टू बिकम बॉडीलेस। वो बॉडीलेस स्टेज हमको खींचे, प्यास लगे, मुंह में पानी आ जाए, माउथ वाटरिंग स्टेज। जैसे खाने की चीज देखते ही कैसे सलाइवा टपकने लगता है, लार, वैसे ही अशरीरी अवस्था। टेस्ट क्या क्या एक्सपर्ट कमेंट्स। अरे अशरीरी अवस्था के लिए, अरे अशरीरी अवस्था में नहीं, के लिए।
अशरीरी अवस्था के लिए प्यास, अशरीरी अवस्था के लिए वो माउथ वाटरिंग स्टेज है अशरीरी कि वहां एंट्री करते ही ये वर्तमान की वो एक, जैसे वो कोई पी लेता है ना, कैसे भूल जाता है संसार, वैसा वो शराब है अशरीरी अवस्था। रूहानी शराब, रूहानी जाम, बहुत प्याली भरनी है और उसको पीना है, और वो पीते ही आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, सीधा इंटॉक्सिकेशन लड़खड़ाते हुए। ऐसी अशरीरी अवस्था की प्यास हो। ठीक है। ओम शांति।